हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी होता है, पति पत्नी का होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, दोस्त दोस्त का होता है, भाई बहन का होता है, चाहे कोई भी रिश्ता है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हमें ना तो किसी ज्ञान की ज़रूरत होती है और ना ही किसी डिग्री की ज़रूरत होती है। देखिए, रिश्ते को निभाने के लिए हमें आपसी तालमेल, आपस में प्यार, हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी रिश्ते में अगर हमारा रिश्ता नहीं चल रहा है तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम आपस में वो एक दूसरे को नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। देखिए, अगर हम अपने किसी भी रिश्ते में 100% नहीं देते हैं तो सामने वाला भी नहीं देता, क्योंकि अगर हम चोर होते हैं ना तो दूसरा भी हमें चोर ही नज़र आता है। अगर हमारे मन में कोई भी मैल होता है, कोई भी इस तरह की बातें होती है, सामने भी आती है, क्योंकि हम उसको भी अपने जैसा ही समझते हैं और वो चाहे कितना भी हमारा करे लेकिन हमें वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए अपने रिश्ते में हम कैसे निभाएं, कैसे इस रिश्ते को चलाएं, आज हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी अभी करिएगा। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। पहला पॉइंट है, रिश्तों में शर्तें नहीं होनी चाहिए। देखिए, शर्तों पे रिश्ता चल ही नहीं सकता। जब हम अपने पार्टनर के साथ में, चाहे कोई भी होता है, चाहे हमारा वो दोस्त होता है, कोई भी होता है, उसके साथ में हम ये शर्त लगाते हैं कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, तुम वैसा करो, मैं वैसा करूँगा, शर्तों पे चलाते हैं। मतलब हम रिश्तों को रिश्तों की तरह नहीं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने किसी फ़ायदे के लिए। और जब फ़ायदों के लिए रिश्ते का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहाँ पर रिश्ता तो ख़त्म ही हो जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है ना, अच्छा बनाना है, तो वहाँ पर शर्तें नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं दूसरी बात। दूसरी बात है, एक रिश्ते को निभाने के लिए ना दुख में भी साथ देना चाहिए। देखिए, सुख में हमारा हर कोई अपना होता है, सुख में हमें हर कोई साथ देता है, लेकिन हमारा जो अपना होता है ना, जिसको हम अपना कहते हैं, वो वही होता है जो हमारे साथ दुख में खड़ा होता है, जो हमें दुख में भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। तो रिश्ते को निभाने के लिए सुख दुख में अपने पार्टनर के साथ खड़े होना सीखिए, उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, तभी रिश्ते को आप अच्छा बना पाएंगे। जानते हैं रिश्ते को निभाने के लिए तीसरी बात होती है सच्चाई। देखिए, किसी भी रिश्ते को अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं ना, अगर चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा चले, तो सच्चाई पे होना चाहिए, झूठ पर नहीं। और जो रिश्ता झूठ पर चलता है, जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर रखी जाती है, वो रिश्ता ज़्यादा दिन आप चला ही नहीं सकते। कब तक आप झूठ बोलेंगे, और एक न एक दिन आपका झूठ सामने आ ही जाएगा, और जिस दिन झूठ सामने आएगा रिश्ता भी टूट जाएगा। इसलिए अपने रिश्ते को अगर निभाना है, अगर अच्छे से निभाना है, तो सच पे चलाइए, जो भी है सच बताइए, अपने पार्टनर को अपनी सारी बातें सच बताइए। जानते हैं रिश्ते को निभाने के लिए चौथी बात। देखिए, चौथी बात है कि अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो भी डाउट्स हैं, वो खुद से ही क्लियर करिए, किसी दूसरे को ना बताएं। क्योंकि अगर हम दूसरे को बताते हैं ना, तो जब हम दूसरे को बताने लगते हैं तो अपनी तो हम अच्छाई गिनवाते हैं और सामने वाले की हम कमियां गिनवाते हैं। इसलिए ये लगता है कि हम तो सही हैं और वो गलत है, और उनको, जिनको हम बताते हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है, और धीरे धीरे हम ऐसा ही सोचने लगते हैं कि हम तो सही हैं, वही गलत है। और देखिए, कभी भी 1% सही होता ही नहीं है, कुछ दोनों में ही गलतियां होती हैं, कुछ दोनों ही सही होते हैं। तो इसलिए अपनी बातें आपस में ही सोल्व करिए। आपस में सोल्व करने से ये फ़ायदा होगा कि हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे, हमारे अंदर जो अच्छाई है उनको हम निकालेंगे। दोनों ही बैठकर आपस में बात करिए, किसी बाहर वाले की करने के बजाय। रिश्ते को निभाने के लिए अब जानते हैं पांचवी बात। देखिए, पांचवी बात ये है कि आप अपने पार्टनर को प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जताते नहीं, आप दिखाते ही नहीं हैं। देखिए, समय समय पर ना अपने प्यार को आपको शो भी करना आना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए कि आप उनसे
कितना प्यार करते हैं, कहीं घुमाने ले जाएं उनके लिए, कहीं कोई सरप्राइज़ लेकर आए, या फिर आप कुछ भी करें, लेकिन अपने प्यार को शो करना भी सीखिए, अपने प्यार को जताना भी सीखिए। अगर आप अपने रिश्ते को अच्छा चलाना चाहते हैं, अच्छा निभाना चाहते हैं, तो आपको अपना प्यार जताना भी आना चाहिए। और अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 6 नंबर का पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट है, एक रिश्ते को निभाने के लिए वो होता है कि रिश्ते को बंधन ना बनाएं। देखिए, आपका रिश्ता चाहे कोई भी है, लेकिन अगर आप उसमें बेड़ियाँ डाल के रखेंगे, अगर आप उसको अपने ही अकॉर्डिंग चलाएंगे कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, या फिर जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा, तो रिश्ता नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी घुटकर नहीं रहना चाहता, कोई भी एक पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहता, हर कोई आज़ाद होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं आज़ाद बनूं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा करूं। तो अपने रिश्तों में ना बेड़ियाँ मत डालिए, अपने रिश्ते में किसी भी तरह का कोई बंधन मत लगाइए, कोई शर्तें मत लगाइए। जो भी है, कोई भी अपनी पसंद से कोई काम करे, कोई अपनी पसंद से कुछ भी कर सकता है, कोई भी अपनी उम्मीदें, किसी तरह की भी कोई शर्तें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है, अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने के लिए ईमानदारी, ऑनेस्टी। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते में वफादार है, ईमानदार है, तो आपका पार्टनर भी वफादार ही रहेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर हम अपना 100% देते हैं, तो सामने वाला भी अपना 100% ही देगा। और अगर हमारा मन ही काला है, अगर हमारे दिल में ही कोई चोर छुपा हुआ है, तो सामने वाले का भी ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर हम जो चीज़ें दूसरे को देते हैं वही हम वापस लेते हैं, वही जो हम पॉजिटिविटी देते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, नेगेटिविटी किसी को देते हैं तो वो नेगेटिव चीज़ें ही हमारे पास रिटर्न में आती है। तो आप वफादार रहिए, आप ईमानदार रहिए, तो साथ में वहीं से भी आपको वफादारी और ईमानदारी ही मिलेगी। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने रिश्ते को निभाने के लिए दिमाग की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। दिल की सुनिए, क्योंकि अगर हम मतलब के लिए रिश्ते बनाएंगे और मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो वह रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर हम अपने दिमाग की सुन रहे हैं, दिमाग से रिश्ते बना रहे हैं। और कोई भी रिश्ता दिमाग से नहीं चलता, हमारे दिल से चलता है। कोई है जिसके साथ हमें अच्छा लगता है, हम जिसके साथ में अच्छा महसूस करते हैं, प्यार से बोलते हैं, वो भी हमारे साथ प्यार से बात करता है, हमें अच्छा लगता है, तो ये हमारे दिल का रिश्ता हो गया। और जब हमारे दिल का रिश्ता जुड़ता है ना, तो ये हमेशा के लिए चलता है, इसकी उम्र भी लंबी होती है। तो रिश्ते दिमाग से नहीं, अपने दिल से बनाइए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।